आज जो तारीख फल, तिथि फल, बार फल, वास्तु फल के अनुसार आज बृहस्पतिवार 11 दिसंबर 2025 सप्तमी तिथि कंबस्ट आउट 1-1-2 जिनका भी जन्मांक 2, 11, 20, 29 उनके लिए टॉप गुड बेस्ट सुइटेबल। जिनका 9, 18, 27 अगेंस्ट नंबर आता है तो आज का डेट आपके लिए बहुत सुइटेबल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आज सप्तमी तिथि और बृहस्पतिवार, आज जो योग बन रहा है विश्वकुंभ योग कर्ण बब और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज 3:56 AM ओवरनाइट चलेगा पूर्वा फाल्गुनी में। चंद्रमा सिंह राशि का, विश्वकुंभ और बब करण। सूर्योदय 7:03, अस्त 5:24 PM। ऋतु हेमंत, दिशा चंद्र राशि सिंह। और अभिजीत 11:53 से 12:34। राहु काल 1:31 से लेकर 2:49 PM तक सावधान रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में शूल लगेगा, दिशा शूल के तरफ स्वाभाविक नहीं जाना चाहिए और जाते हैं तो पूरे टोटके और व्यवस्था के साथ जाना चाहिए। और मकर राशि के लिए राशि बल एकदम नहीं है। नक्षत्र बल में अगर देखते हैं तो श्रवणा और उत्तराषाढ़ा को मिल रहा है। नक्षत्रिक एनर्जी को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग जाने कि आज कृष्ण सप्तमी शुभ फल, उत्तम फल मिलता है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, यहाँ का जो ऊर्जा है या जो आपको मनोवैज्ञानिक के स्तर पे आपको जो इफेक्ट इस नक्षत्र से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में व्यवहारिक कार्य में सिद्धि और पशुओं के प्रति प्रेम मन में आएगा। खरीदने बेचने में नुकसान, क्षति, उन्नति में करने में जो लोग अति गति करके जा रहे हैं असफलता और मान सम्मान में हानि, इंद्रिय रोगी और विव्रत भाव और धोखा इत्यादि का प्राप्ति। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो कार्मिक एनर्जी यहाँ पर पूर्वा फाल्गुनी में मिल रहा है, ध्वंस, प्रलय, तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन, डेमोलिशन। और ये ओवरनाइट पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी दोनों का नक्षत्र का मूवमेंट चलेगा। आगे ये नक्षत्रिक एनर्जी है। तो फिर अब बात करते हैं आज का लग्न फल और होरा फल कैसा रहने वाला है, क्या टाइम में रहेगा। सबसे पहला तो बृहस्पतिवार और ये इसका जो ऊर्जा प्रारंभ हो रहा है 11 तारीख को। सबसे पहला वृश्चिक, सुबह 7:55 तक वृश्चिक लग्न में बृहस्पति का होरा रहेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, 20-30% अच्छा रहेगा। फिर मंगल का होरा 8:46 तक क्रॉस करेगा इस लग्न को। तो यहाँ भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं मिल रहा है। उसके बाद 8:46 से 10:30 तक सूर्य और शुक्र का होरा धनु लग्न राइजिंग में मिलने वाला है। यहाँ भी वही है, एक मलिन ऊर्जा मिलने वाला है। कामना वासना के साथ उग्रता और दक्षिणेश्वर का उग्रता दिखाई देगा। मकर में बुध और चंद्रमा का होरा 12-14 तक रहेगा। बुध का होरा खरीदना बेचना कार्य करना थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन डाइवर्शन और बचकाना बुद्धि दे देगा। चंद्रमा यहाँ पर आइसोलेशन और डिप्रेशन जैसे कंडीशन थोड़ा बहुत मिलने वाला है। शनि बृहस्पति का होरा 1:57 तक कुंभ लग्न राइजिंग में मिलने वाला है। यहाँ पर सुइटेबल और बहुत गुड एनर्जी दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु बैठा है, बढ़िया बनते नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल सूर्य का होरा मीन लग्न राइजिंग में 3:41 तक रहेगा। आगे पीछे अपने समय के काल के अनुसार हो सकता है। यहाँ थोड़ा सपोर्टिव एनर्जी मिल रहा है, लेकिन दक्षिणेश्वर उग्रता बदला का भाव बढ़ सकता है, लेकिन कोई खास कार्य यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्र और बुध का होरा मेष लग्न राइजिंग में 5:24 तक शुक्र बुध दोनों अगेंस्ट एनर्जी है। फ्रिक्शन रहेगा, लेकिन खरीदना बेचना यहाँ पर करीब ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा केतु के साथ गोचर कर रहा हो या पाप ग्रहों के साथ गोचर कर रहा हो, लंबा यात्रा या किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय इस समय थोड़ा सा नहीं लेना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सावधानी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आज का चंद्रमा मकर के लिए आज भी अष्टम है। कार्य बाधा परेशानी थोड़ा सा दिखाई देगा। गलती से गलती कर सकते हो, और ऐसे चंद्रमा जब होता है तो ऐसे जब विकृत चंद्रमा रहता है तो लोग करते क्या है ना, मतलब आपके आंख में धोखा हो जाना,
चंद्रमा जब केतु के साथ मूवमेंट कर रहा हो। धोखा हो जाना मतलब आप देख रहे हो सामने कोई व्यक्ति आ रहा है और आपको लगेगा कि वो व्यक्ति किसी और का जैसा दिखाई दे रहा है, तो आप हो सकता है अगर वो मजाकिया आदमी है तो आप उसको मजाक करने के लिए आगे बढ़ गए, तो फिर आप पास में जाके देखते हो कि यार वो आदमी नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उधर से कोई चल के आ रहा है या गाड़ी में आ रहा है और आपको लगा कि वो आदमी उस आदमी वही आदमी है शायद, तो आप नमस्कार कर देते हो, फिर वो बोलता है मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। इसको बोलते हैं नज़र का धोखा। तो ऐसा कुछ कंडीशन किसी किसी के साथ होने का संभावना ऐसे ऐसे कंडीशन ऑफ प्लैनेट में ऐसे अष्टम में बनता है, पंचम में भी बनता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के, या फिर ऐसे हो गया कि किसी आप एक बड़ा ऑफिसर को या कोई बड़ा आपके बॉस को या कोई बड़ा नेता को ऐसे कुछ, मतलब इट इज इंटेंशनल ऑन मिसबिहेव नहीं है लेकिन मिसबिहेव टाइप। तो ऐसा संभावना है कि आप कोई बड़ा एसपी आ रहा है और उसको आवे कैसा है और बाद में देखते हो कि अरे मैं तो गलती कर दिया, तो पछतावा। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के शांतिपूर्ण प्रार्थना इत्यादि ध्यान योग करने के बाद ही घर से कोई भी कार्य के लिए इस समय निकलना चाहिए। ये थोड़ा सा इंटेंस बनने का संभावना दे देता है, अदरवाइज उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ मकर राशि के लिए जो नक्षत्रिक एनर्जी है, तो जो एनर्जी आपको पूर्वाषाढ़ा में मिल रहा है, तो उत्तराषाढ़ा मकर, श्रवणा मकर, इन दोनों के लिए मित्र अति मित्र जोन पे जा रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन धनिष्ठा मकर के लिए आज थोड़ा सा बदतारा में आ रहा है, थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अष्टम का चंद्रमा, नक्षत्र बदतारा, हालांकि तिथिफल बारफल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर से देख लेना अपना नंबर का फल। अगर न्यूमरोलॉजी भी ऑन सपोर्टिव है तो बड़ा निर्णय, बड़ा काम कोशिश करके बंद कर देना चाहिए और थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेना चाहिए। कुंडली वगैरह या किसी को, जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग जो परेशान कर रहे हो, थोड़ा सा ठंड रखो। अष्टम चंद्रमा होने के बाद आप लोगों का काम कर दूंगा। अब बाकी अभी मीन और कुंभ का चल रहा है, तो आप मकरू वाले अष्टम चंद्रमा तक थोड़ा सा ठंड रह जाओ। और मैं देखता हूँ इस चंद्रमा में आपका भेजा रहता नहीं है। मैं पंचम चंद्रमा वालों को भी बंद करवाता हूँ, अष्टम चंद्रमा वालों को, क्योंकि उस समय आप समझने का लायक में नहीं रहते हो। द्वादश में तो और भी नहीं। तो कुंडली विश्लेषण भी, अब देखिए किसी का भी हम लोग जो कुंडली विश्लेषण करते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि आप एक विश्वास के साथ आप हमारे पास आए हो। आप पैसा दे दिए बोल के मेरे को हड़बड़ाओगे तो आपको कोई अच्छा फल नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि हम समझाएं और आप समझो, उसके लिए भी लग्न राशि देखना पड़ता है। एक दूसरा है कि आपका कुंडली हमें भी हम कितना भी पूजा पाठ करें। अभी सोचो, आप 2 घंटा जब तब पूजा पाठ करके यहाँ पर आके राशिफल बनाते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ, आध्यात्मिक साधना और शक्ति के साथ। इवन इफ हम टारो कार्ड भी खोलते हैं या फिर हमारा पासा गोटी भी चलाते हैं, तो इनको भी विधिवत भाव से जो भी इनका भक्ति पूजा जो भी देना चाहिए वो देने के बाद ही करते हैं। तो आपका जब पंचम चंद्रमा रहेगा, अष्टम चंद्रमा रहेगा, द्वादश चंद्रमा रहेगा, कुछ हद तक तो चतुर्थ चंद्रमा में भी अगर भी आपका डेट पार हो गया है, कोई बात नहीं यार, 2-3 दिन। देखो, जिसका हड़बड़ी वाला कुंडली रहता है ना, वो सीधा सीधा 5 में 3 शून्य लगा के 24 घंटा के अंदर दिखा लेते हैं। सुपर इमरजेंसी वाले हालो हाल इस समय वो फिर 10 में 3 शून्य लगा के दिखा लेते हैं। तो हमें पता है कि भाई आप आराम से आए हो, आराम से दिखाओ, ठीक है। 1.5 दिन 2 दिन और डिले हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, हमारा तो 7 दिन बोले थे, 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें समझ में है कि भाई इस ऐसे दिनों में देखो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, हम वहीं पर ही कैंसिल कर देते हैं बहुत सारे, और फिर उनसे हम बात भी नहीं करते। आपको ये भी बता दूं, पकड़ लो कोई थोड़ा सा फ़ोन आया एकदम अमावस्या का चंद्रमा में फुल, बोला वो बेटी का ऐसा ऐसा मिलान, और बात नहीं करेंगे, ख़त्म हो गया। जैसे वास्तु में अगर किसी का डेथ डेविल जैसे कार्ड निकल गया, बात बंद, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में नहीं है। कई सारे प्रश्न कुंडली ऐसे ही कंडीशन पे गंडमूल में आ गए, खत्म। समझ गया कि भाई उत्तर क्या होने वाला, नहीं चेंज कर सकते। तो ऐसा ही, इसका मतलब नहीं है, देखो आपका प्रश्न भी तो उसी कंडीशन पे आएगा जब आप हमारे पास फ़ोन करते हो, हमारा टाइम स्लॉट बुक करते हो,
तो उस समय आपके हाथ में था खेल, क्योंकि आप स्लॉट बुक किए। जिस समय पैसा मेरे पास आया, या जिस समय आप टाइम स्लॉट बुक किए, या जिस समय आपका फ़ोन आया, वो टाइम हमें सब कुछ बता देता है कि भाई इसका क्या समस्या होगा। लेकिन हम बोल नहीं सकते, रूल का खिलाफ है। आपको प्रश्न करना होगा, बिना प्रश्न में हम उत्तर नहीं दे सकते। तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया, ये ज्योतिष का नियम है और गीता का भी नियम है कि चेला जब तक क्वेश्चन नहीं करे गुरु उत्तर नहीं देगा। एस्ट्रोलॉजी में जब तक आपका प्रश्न नहीं आएगा तब तक उत्तर, क्योंकि एक ज्योतिष को खोलेंगे तो 1000 चीज आएगा, दशा अंतर्दशा इवेंट। हम कौन है आपका पोल खोल करने वाला? हम क्यों घुसे इसके अंदर? तो कुछ विधान है, कुछ नियम है जो हमारे गुरु परंपरा के साथ चलता है। हमें कोई बहादुरी नहीं दिखा देना है कि आपका कुंडली देखते ही हम सब जानते हैं। अरे आपका क्वेश्चन फोन आते ही जानते हैं, उसी लग्न को पकड़ के, लग्नाधिपति को पकड़ के, भाई मैटर किस विषय का है, क्या हो सकता है। आप अभी का कंडीशन सब कुछ पता चल जाने के बावजूद भी हमें ना बहादुरी दिखाना है और ना ही आपके सामने दिखाना है कि हम सर्वज्ञ एकदम कालदर्शी कालज्ञ हैं। नहीं, ऐसा विधान एकदम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के साथ, टारो के साथ, न्यूमरोलॉजी के साथ और पासागोटी के साथ तो एकदम अपना बहादुरी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने मर्जी से यहाँ नहीं बैठे हैं। जिस दिन ग्रहों का इच्छा होगा कि भाई यू आर नॉट फिट फॉर दिस प्लेट, हटा देगा आपको, आपके पास एक भी कुंडली नहीं आएगा। और हम भी किसी के पीछे पड़ के किसी का सहायता नहीं कर सकते। अलग बात है कोई दान दक्षिणा भेज दिया, उसके लिए पूजा पाठ कर देते हैं। कुछ तो रेगुलर भेजते हैं तो उनके लिए रेगुलर करना पड़ता है। पंडित जी हैं बोल के दान दक्षिणा कर देता है, अलग बात। वस्त्र वगैरह पहना भेजा जाता है। कोई मतलब सोचो कोई फॉरेन वाला टच भेजता है, कोई आईफोन भेज देता है, कोई ये ड्रेस भी अमेरिका के हमारे भाई साहब मित्र दिए हैं तो आ जाता है, पहन लेते हैं। तो उसका भी कर्तव्य हमें निभाना पड़ता है। ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग प्लीज़, अगर आपका डेट आ भी गया है तो अभी और करीब 1.5 दिन 2 दिन, इवन मैं तो कहता हूँ कि देखो कोई भी चीज़ का एकदम शार्प इंटेंशनल रिजल्ट निकालना होता है तो हमें इस प्रकार का डिसीजन लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग एआई देख लेते हैं, तो देखो ना भाई, एआई का तो बहुत अच्छा है, वो 8 रुपया पर मिनट 3 रुपया पर मिनट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो फीड किया गया है या अपना जो भी एनालिसिस है वो आपको दे देगा, कम दाम में हो जा रहा है। लेकिन हम लोग बहुत व्यस्त वाले लोग हैं, हमारा व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। स्वाभाविक बात है, नेशनल इंटरनेशनल चारों तरफ से कॉल आता है, चारों तरफ से टाइम स्लॉट बुक किए हैं, तो अगर वहाँ से आपका व्यवस्था हो जाता है तो फटाफट 8 रुपया 9 रुपया पर मिनट का आपको फ्री में भी है, ऐप्स चैटिंग है। मैं विरोध एकदम नहीं करता हूँ, अच्छा है, कर लेना चाहिए। उसके पास जितना नॉलेज है वो देगा। हमारे पास जो अनुभव है, हमारे पास है क्या अनुभव, जैसे कहा एक ठो पंचम से मेरा कुछ नहीं होगा, हम तो चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं, हम तो एआई को पूछ लेते हैं, एआई एस्ट्रोलॉजी को पूछ लेते हैं। बढ़िया बात है भाई, धन्यवाद, स्वागत। हम भी चाहते हैं आप लोग करें। लेकिन मैं जब उसके विरुद्ध में बोलने लगा, बोला देखो ये बात है, हम जानते हैं कि पंचम शनि का जब महादशा चलता है और अगर अगेंस्ट लग्न राशि वाला है तो मुंह में कुत्ता नहीं मुतवा देगा तब तक छोड़ेगा नहीं। कभी सिंह लग्न राशि वाला हो और शनि का महादशा हो और गलत जगह में बैठ गया हो, हम खुद ऐसे आदमी को कुत्ता मुता हो और उसको उठा के ला के उसके घर में छोड़े हैं, नौकरी खोकरी सब खत्म। तो हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस। पंचम का शनि का महादशा चल रहा है, सिंह लग्न टेढ़ा होके घूमता है ऐसा करके, बड़ा मोड़ देगा एकदम। नहीं, डरवा नहीं रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं। यही पंचम का शनि आदमी को कटोरा लेके जमीन से नीचे से उठवा के भात खिलवा देता है, रोड के किनारे बैठवा के टूटा फूटा मटकी से खिला देगा। और यही पंचम का शनि आदमी को अमीर और महाधनी बनाता है। अष्टम का चंद्रमा बोलते हैं कुंडली जिसका हो गया उसका बेड़ा गरद, लेकिन यही अष्टम का चंद्रमा हम बड़े बड़े IAS और ब्यूरोक्रेट भी देखे हैं और बड़े बड़े नेता भी देखे हैं। किस आधार पर? हमारे पास क्या है, अनुभव। उस गधानंद सरस्वती को समझा नहीं सकते, क्योंकि पंचम का शनि मूर्ख महामूर्ख गजमूर्ख मूर्खाधिराज होगा ही। लग्न में राहु है, नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। मानता हूँ, हम लोग भी कोशिश नहीं करते हैं। और चल जब तेरा फट के फूल होगा तो फिर ऑटोमेटिक फ़ोन करेगा कि गुरु जी
अब क्या करें हम? ठीक है, ये किसी को आक्षेप नहीं कर रहे हैं, किसी का पंचम होगा तो मेरा बात को नहीं पकड़ना। हर एक चीज़ का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन हम लोग कुंडली देख के, हमारे पास क्या है, इतने सारे कुंडली देखते देखते 43-44 ईयर बैक, बाप दादा के जन्म से मतलब पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर हम लोग हैं, तो देखे हुए हैं, हमारे पास ये सब हैं। चैट जीपीटी वही बोलेगा, या आपका एआई एस्ट्रोलॉजी वही बोलेगा जो उसके पास फीडिंग है। उन लोगों का हश्र नहीं देखा है, और ना ही उसके पास वो अनुभव है। कल हो जाए कोई बड़ा बात नहीं है, अच्छा बात है। और बाय गॉड बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर का ज़िंदगी तो है। ये सब क्यों बोल रहा हूँ राशिफल में, चलो लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब किए, जिसके लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। आप लोग प्लीज़ मेरा बात को अन्यथा नहीं लें। और है भाई, मैं जिस दिन, दूसरा बात है कि हम लोग एक प्लानिंग प्रोजेक्ट में चलते हैं कि इस समय पकड़ लो, कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ बढ़िया कंडीशन है, तो हम लोग अच्छा उनको दे सकते हैं। मीन राशि 7.5 चल रहा है, उनको अच्छा दे सकते हैं, लेकिन इस समय मकर को नहीं दे सकते हैं, मेष को नहीं दे सकते हैं, तो बोलते हैं थोड़ा सा इंतजार करो, हमें जो मानता है उनको अच्छा। दूसरा ये है कि हमारा भी एक मन है यार, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर मशीन नहीं है, हमको भी उसमें पूरा सप्लाई आना चाहिए। आप ऐसे कोई भी क्या बोलते हैं, टारो कार्ड खोल के चला सकते हो, लेकिन हमारे हाथ से जो चलेगा, क्योंकि इसमें जो पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, मंत्र तंत्र जंतर सब कुछ दे के, और जब हमारे हाथ से पासा गोटी गिरेगा तो कुछ अलग रहता है। हाँ, तो आशा करता हूँ आप समझते होंगे मेरा बात। और जो 2-4 आदमी लोग मेरे को थोड़ा सा नहीं कष्ट नहीं दे रहे हो, आपका फ़र्ज है, लेकिन आपका भलाई के लिए समझा रहा हूँ, समझ जाओगे तो ठीक है। और मैं बिना फालतू का व्यस्त व्यस्त बोल के नहीं, मतलब आपको वो बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई मजबूरी नहीं है, और ना ही इस फील्ड में मतलब हम चाहें और आपको खींच के बुला लें, नहीं, वो तो उसका इच्छा है कि हमारे द्वारा आपका समाधान होगा तभी होगा। नहीं तो यूट्यूब में और देश दुनिया में तो एस्ट्रोलॉजर ही एस्ट्रोलॉजर भरे पड़े हैं, बम बमा के भरे पड़े हैं। धन्यवाद, नमस्कार।